गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज हम रीडिंग करेंगे यू वर्सेस देम। सबसे पहले मैं आप लोगों की करंट एनर्जी चेक करूंगी और उसके बाद आपके पर्सन की करंट एनर्जी और एंड में मैं लूँगी एंजल गाइडेंस। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर प्रोफाइल पे मौजूद है 0321205961। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। मेरे व्यूअर्स जो हैं वो इस वक्त किस एनर्जी में हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जो आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जो पार्ट रेजोनेट करे उसको रख लीजिए एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर आप अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी लेकर आना चाहते हैं तो वो आपको पर्सनल रीडिंग से ही मिल सकती है। 5 कार्ड्स एंजल, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। 1 मोर कार्ड, 6 आ गए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ओके, तो फर्स्ट कार्ड क्या है हमारे पास। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, कम्युनिकेशन इज की, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो आज न्यू मून की एनर्जीज में चेक कर रही हूँ तो आप लोगों की एनर्जी जो है वो क्या कह रही है। कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको अपनी लाइफ में करनी है और आप एक पावरफुल चेंज अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ न्यू मून इन पाइसेस है, न्यू मून इन कैप्रिकॉन है, न्यू मून एक्लिप्स है एंड न्यू मून इन जेमिनाई है। तो जैसे कि हमारे पास जो अभी न्यू मंथ यानी जो 6 मंथ है हमारा जून का, उसमें जेमिनाई सीज़न है। तो ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है और कैप्रिकॉन सीज़न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में एक पावरफुल चेंज आने वाला है और इस वक्त जो एनर्जी है वो बहुत फास्ट वर्क कर रही है, बहुत तेज़ी से काम कर रही है। बस आपको क्या करना है, मेडिटेट करना है, अपने आप को सुकून में रखना है। आपका जो हार्ड वर्क है वो पे ऑफ किया जा रहा है, तो वो डिवाइन आपको पे ऑफ कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको पे ऑफ कर रहे हैं। आपको क्या करना है, इस सिचुएशन में लव को लेकर आना है, न्यू मून इन एक्वेरियस, क्योंकि आपकी सिचुएशन में लव मिसिंग है। तो आप लव को अपनी सिचुएशन में लेकर आएँ। कम्युनिकेशन आपकी हो सकती है और कम्युनिकेशन ही की है जो आपकी सिचुएशन को चेंज कर सकती है। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट का कार्ड बता रहा है कि आपको जो है गौर व फिक्र करना है, मेडिटेशन करनी है। आपका जितना हार्डवर्क आपने किया है वो आपका पे ऑफ किया जाएगा। तो आप रेडी हैं पावरफुल चेंज के लिए। ये मंथ वैसे भी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रहा है। और उससे भी नीचे कार्ड है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो एक विन विन आउटकम आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे आप लोगों की लाइफ में। और देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स की जो एनर्जी है वो इस वक्त पे कैसी है, चेक करते हैं। Six of Pentacles, 9 of Pentacles,
स्टार, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ वैंड्स। देखिए 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी यहाँ पर यही बता रहा है कि आपका मुश्किल दौर, आपका मुश्किल वक्त अब ख़त्म होने वाला है। एंडिंग ऑफ अ साइकिल को बता रहा है ये 9 ऑफ वैंड्स विद 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा सेल्फ लव, इंडिपेंडेंट एनर्जी में हैं। आप सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने आप पे फोकस हैं, अपने काम पे फोकस्ड हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ इस टाइम पे बैलेंस हो रहा है। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब थी तो वो भी बैलेंस हो जाएगी। अगर आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं थी तो वो भी बैलेंस हो जाएगी। स्टार का कार्ड है, आपकी विशेस जो हैं मुझे यहाँ पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं, आपकी दुआएं कबूल होती हुई नज़र आ रही हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम लिया है और आप लोग इस वक्त भी बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम ले रहे हैं। आप के अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो करेज है, वो आपको इन हालात से बाहर निकालेगी। आप अपनी विशेस के ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपनी विशेस को फुलफ़िल करना चाहते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि जो धोखा आपको मिला है उसके बाद आपने सेल्फ लव करना शुरू किया है और अपने आप पे फोकस करना शुरू किया है। आप जिस भी फियर में थे अब आप उस फियर में नहीं हैं। अब आपका अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा और आप अपनी स्ट्रेंथ में हैं इस टाइम पे और आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। मैजिशियन, इस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई है और मैजिशियन ये भी बता रहा है कि आपके पास वो तमाम स्किल्स, टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिससे आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं और आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आपने विश मांगी थी, जो आपने प्रेयर्स की थी। तो इस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में हैं क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है और यहाँ से मोनोलॉजी से भी आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आप एक पावरफुल शिफ्ट फील कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है और आपका जो हार्ड वर्क है वो पे ऑफ किया जा रहा है। और देखते हैं मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में हैं। आप लोगों की एनर्जी अगर मैच करती है तो फिर आपके पर्सन की एनर्जी भी रेजोनेट करेगी। 10 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट। बहुत सारे लोग तो इस वक्त जो है वो हैप्पी फैमिली बनाने के लिए रेडी हैं, बिल्कुल, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट और खुशियाँ आपके दरवाजे पे खड़ी हैं। दी हायरोफेंट का कार्ड है, मैरिज प्रपोजल कमिटमेंट को बता रहा है, शादी हो सकती है। एंड 5 ऑफ कप्स, बस आपको अपने इस डर और लोनलीनेस और 5 ऑफ कप्स जो कुछ पास्ट में हुआ है, आपको जो धोखा मिला है, जो चीटिंग मिली है, आप उसकी वजह से जो आप बेट्रेड फील करते हैं और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में चले जाते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और आप जो है अपने आप को लोनली फील करते हैं और लॉस एंड ग्रीफ की एनर्जी में चले जाते हैं, तो ये आपको नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर आपका हार्ड वर्क पे ऑफ किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो आपको जो है ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं आना है, लॉस एंड ग्रीफ की एनर्जी। अभी भी आप यूनिवर्स जो है वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने अपनी ज़िंदगी को जीना छोड़ दिया या आप जो है अगर एक शख्स ने आपको धोखा दे दिया तो आप उसकी वजह से लॉस एंड ग्रीफ की एनर्जी में हैं। आपका हार्डवर्क आपको यूनिवर्स की तरफ से पे ऑफ किया जा रहा है। तो ये तो मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी थी, जिससे रेजोनेट करे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। अब मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करूंगी। कि आपके पर्सन जो हैं वो किस एनर्जी में हैं। आज न्यू मून की एनर्जी है और चेक करते हैं। एंड में लूँगी मैं एंजल गाइडेंस, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आप लोगों के लिए कोई ना कोई मैसेज होता है।
आपके पर्सन की करंट एनर्जी न्यू मून पे क्या है? टेक टाइम टू ब्रीद आउट, अ टाइम फॉर हीलिंग, emotions are running high, conclusions are within reach, prosperity lies ahead. One more card, hold your vision. आपके पर्सन इस टाइम पे हील कर रहे हैं, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ये बॉटम ऑफ द डेक आया है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल यानी कि आपके पर्सन को कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं अपनी लाइफ में जो कि उनको इम्पॉसिबल लगती हैं कि ये हो नहीं सकता, लेकिन आपके पर्सन को कहा जा रहा है कि अपने विजन को होल्ड करके रखिए और बिलीव कीजिए कि जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल होगा, और प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी है इनकी ज़िंदगी में आगे। इमोशंस इस टाइम पे इनके बहुत ज़्यादा हाई होंगे न्यू मून पे, और ये टाइम है कि ये अपने आप को सुकून दें और हील करें। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, जो चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही थी और इनको लग रहा था कि इनको वो किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो वो इस न्यू मून पे कोई इनका पर्सनल इशू इनको रिजॉल्व होता हुआ लग सकता है। टाइम फॉर हीलिंग, हील करेंगे, आगे इनकी लाइफ में खुशियां हैं, इन्होंने अपने विजन को होल्ड करके रखा है, तो जो इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल होने जा रहा है इनकी लाइफ में। और देख लेते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में इनकी करंट एनर्जी इस वक्त पे क्या है। 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, ये तीनों कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि इस वक्त आपके पर्सन जो है वो डिस्कनेक्ट है, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम की एनर्जी में, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में है। 8 ऑफ कप्स ये बहुत ज़्यादा इस वक्त इमोशनली डिटैच हैं, और आपसे अगर ब्रेकअप है इनका, आपसे नो कांटेक्ट है, तो ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि मेमोरीज ऑफ लव को बता रही है। यहाँ पर पुराना गुजरा हुआ टाइम वो इनको याद आ रहा है, और ये इमोशनली काफ़ी ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, किसी नई शुरुआत के बारे में ये सोच रहे हैं। इनको कुछ ऐसा हुआ है कि क्लैरिटी मिली है इनको किसी चीज़ को लेकर इनकी लाइफ में। और देखते हैं कि क्या चल रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स, यस, देखें क्लैरिटी इनको ये मिली है कि अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी है, 2 ऑफ सोर्ड्स, तो ये वॉक अवे कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, मूव ऑन कर रहे हैं, ये क्लैरिटी इनको मिली है। इन्होंने आपको अगर रिजेक्शन दी है, आपको ब्लॉक किया है, आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे मूव ऑन किया था पास्ट में, तो अब ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और जो इनकी लाइफ में जो दूसरी सिचुएशन है, अदर सिचुएशन, वहाँ इनको क्लैरिटी मिली है। और देखते हैं, देखिए इनकी लाइफ में था बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, चैलेंजेस। ये 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे कॉन्फ्लिक्ट और चैलेंजेस को बता रहा है। ऑफ कोर्स क्रॉस रोड्स पे थे, तो फूल की एनर्जी है, ये वहाँ से मुझे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। एक फ्रेश स्टार्ट, जो कि ज़ीरो से एक फ्रेश स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मुझे अपनी लाइफ में डार्कनेस से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, ब्राइटनेस की तरफ आ रहे हैं। फूल की एनर्जी जो है वो एक केयर फ्री एनर्जी होती है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चेंज, जो कि चेंज को बता रहा है, डेस्टिनी चेंज हो रही है। आपके पर्सन जो है अगर किसी कार्मिक साइकिल में थे तो वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, वो साइकिल एंड हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि आप एक पावरफुल शिफ्ट फील करेंगे, तो आपके पर्सन की लाइफ में एक पावरफुल शिफ्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है। इस वक्त इनकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं ये उससे बाहर निकल जाएंगे इस न्यू मून पे। 10 ऑफ सोर्ड्स,
आपके पर्सन की एनर्जी में भी काफ़ी पेन है और ये पेन इस कार्मिक साइकिल को एंड करने का ही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कार्मा इन्वॉल्व्ड है जो कि इस वक्त एंडिंग पर है और एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि फूल के साथ आई है ये एनर्जी, फूल विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो ये कार्मिक साइकिल एंडिंग पर है और एक न्यू फेज स्टार्ट होगा जिसमें आपके पर्सन जो है वो बिल्कुल केयर फ्री होकर ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। दी हायरोफेंट का कार्ड भी आया है। प्रपोजल, मैरिज, कमिटमेंट, ये सब आपको इनकी तरफ से रिसीव हो सकता है, क्योंकि इस वक्त इनकी एनर्जी में जो है वो ये नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स आपकी तरफ ये हाईली अट्रैक्टेड है, आपको इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, आपको अपने पावर में देख रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं ये। आप एक कॉन्फिडेंट बोल्ड क्वीन हो सकती हैं, किंग भी हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप अपने आप पे फोकस्ड हैं, अपनी ग्रूमिंग पे फोकस्ड हैं, अपने आप को बेहतर बनाना, आप अपने काम पे फोकस्ड हैं। तो ये चीज़ इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इंडिपेंडेंट एनर्जी में हैं आप इस वक्त। डेथ, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है और इनकी लाइफ में इस वक्त यहाँ पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। इस वजह से यहाँ पे कार्ड अ टाइम फॉर हीलिंग का आया है, टाइम टू ब्रीद आउट का आया है कि ये इस साइकिल में इतने अरसे से अटके हुए थे और ये साइकिल अब जाके एंड हो रहा है, एक न्यू फेज स्टार्ट हो रहा है। तो डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है यहाँ पर, डेथ एंड रीबर्थ। ऑफ कोर्स एंडिंग के बाद हीलिंग होती है, तो हीलिंग हो रही है इनकी। यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ वैंड्स विद किंग ऑफ सोर्ड्स। इस वक्त ये भी अपनी पावर में हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं, एक रूड एनर्जी में है ये इस टाइम पे, क्योंकि ऑफ कोर्स जो ये कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है तो ये इसी तरह तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि इनकी एनर्जी भी इस टाइम पे उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब है। जैसे मैंने कहा कि इमोशनली ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, क्योंकि स्टैंड लेने की एनर्जी है, चैलेंजेस और ये तमाम जो इनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं ये एंड हो रही हैं। 3 ऑफ वैंड्स, आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर इनकी लाइफ में है, कोई अदर सिचुएशन, तो वहाँ से ये आगे बढ़ रहे हैं। कन्फ्यूजन, 7 ऑफ कप्स, बहुत सारा कन्फ्यूजन था इनकी लाइफ में, लेकिन वो कन्फ्यूजन एंड हो रहा है क्योंकि यहाँ पर है सन विद एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये अगर कंफ्यूज थे और डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब यहाँ सन की एनर्जी और एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन जो हैं वो डिसीशन भी ले रहे हैं आगे बढ़ने का, इस साइकिल को क्लोज करने का। अगर अदर सिचुएशन थी वो भी एंड हो जाएगी और चॉइसेस थी तो वो भी एंड हो जाएंगी, और आपके पर्सन एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं। अब मैं आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस लूँगी कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो आपको एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वही आपको रोमांटिकली अट्रैक्टिव बनाती है। तो आप अपने आप से प्यार करना ना भूलें। सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करें ताकि आपके पर्सन भी आपसे प्यार करें। तो ये एनर्जी जो आई है यहाँ पर, आपको एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दीजिए। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो इस वक्त आपके पर्सन, जैसे मैंने कहा, कि हाईली अट्रैक्टेड हैं, पैशनेट हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स।
तो यहाँ पर अगर आप अपने पास्ट को रिलीज़ करते हैं, हील करते हैं, तो आप अपने प्रेजेंट मोमेंट्स में बहुत ज़्यादा लव को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आप अपने पास्ट में जो कुछ हुआ माफ़ कर दीजिए, उसमें आपके लिए कोई लेसन था, आपके पर्सन के लिए कोई लेसन था. दिस कुड बी द वन. यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक. तो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये वही पर्सन है जिनको आप तलाश कर रहे थे, जिनको आप ढूंढ रहे थे, ये वही हो सकते हैं. अट्रैक्शन का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक. यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली. तो इस वक्त आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं. जैसे जैसे आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं, आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा. मैं फिर मिलूँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. बाय बाय.